अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और इसकी असाइनमेंट है हमारे पास। सेकंड असाइनमेंट है इसकी और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है इसका। दर झैल कीमतों के सेट हमारे पास हैं 7583114 का वस्तानिया मालूम करें। ठीक है, वस्तानिया मालूम करने से पहले हमने क्या करना है, इसको तरतीब देनी है। नंबर्स हमारे पास आगे पीछे हैं, इनको हमने सीक्वेंस में लिखना है 1 1 3 4 5 6 7 एंड 8। वस्तानिया जब हम इनका लेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1/2 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू n की जगह पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ क्या है 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर क्या है 1 है, 1 लिखेंगे, ओवर हमारे पास 2 है तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई 8 में हमने 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया 9/2। 9/2 को हम जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4.5। यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू 4.5 आएगा। ठीक है, 4 + 0.5 और फिर हम इसको माइनस में लेंगे 5 - 4, एक दफ़ा पॉइंट में और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इज़ इक्वल टू 4.5। इसी तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका वस्तानिया। ठीक है, वस्तानिया मीन्स कि हमारे पास हमने इनकी मिड की नंबरिंग हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है कि अगर ज़रबी सिलसिले में हमारे पास है a की 4 इज़ इक्वल टू 8/32, a की 7 - 64/729 हो तो a 10 मालूम करें। ठीक है, a की 10 हमने इसमें फाइंड करनी है। a की पावर हमारे पास है 4 ओवर हमारे पास है 8/32। ये वाला हम पहले ले रहे हैं, 8 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 8/32। यहाँ पर 8 और 32 दोनों की कटिंग हो रही है, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा हमारे पास हो गया 32 इज़ इक्वल टू 1/4 हमारे पास आ जाएगा। a की 4 इज़ इक्वल टू, अब 4 में से हमने 1 माइनस किया, AR 4 में से हमने 1 माइनस किया इज़ इक्वल टू AR की पावर 1 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, ये 1 ये हमने लिया है खुद से। ठीक है, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3। 4 में से 1 को माइनस किया, जहाँ भी हमारे पास ये आएगी उसमें से हमने 1 को माइनस करना होगा और जो नंबर आएगा वो हमने यहाँ पे पुट करना है। देन हमारे पास सेकंड हमारे पास है क्या है, a की पावर है 7 - 64/729। ये हम लेंगे, a की पावर 7 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 729 है तो a की पावर 7 इज़ इक्वल टू 64/729 इज़ इक्वल टू हम लेते हैं a की पावर 7। अब हमने पहले 4 वाली का फाइंड किया, सेम इसी तरीके से हम इसका भी लेंगे AR, यहाँ पर भी हमने लिया था AR, यहाँ पर हम लेंगे AR 7 - 1, 7 में से हमने 1 माइनस किया इज़ इक्वल टू AR हमारे पास आ जाएगा 6। AR की 3 इज़ इक्वल टू 1/4, AR की यहाँ पर 3 और इज़ इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास एक पावर बन जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या है, AR की हमारे पास आया था 6 इज़ इक्वल टू किसका आया था 64/729। इसका हमने जब किया था तो हमारे पास ये चीज़ आई तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 64/729 और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी। AR की 6 और AR की 3 फ्रैक्शन में हम इसको ले लेंगे इज़ इक्वल टू, जब ये हमने फ्रैक्शन में लिया है तो इनकी जो हमारे पास नंबरिंग है वो भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगी -64/729। ठीक है, -64/729 और सेकंड का हमारे पास क्या था 1/4 है तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे तो AR की हमारे पास आ जाएगी 3 इज़ इक्वल टू -64/729 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 था हमारे पास फ्रैक्शन में। ठीक है, अब 6 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 ही आ जाता है और यहाँ पर 64/729 मल्टीप्लाई 1/4 था, 4 हमने लिया, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -256 हमारे पास आता है और 729 हमारे पास ये इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसको लेते हैं, R की पावर क्या है हमारे पास 3 है, हम इसको ब्रैकेट में ले हैं, यहाँ हमारे पास है -256/729, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया और ब्रैकेट की पावर क्या है हमारे पास है 3। ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -6.349 एंड 6 ओवर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, इसकी पावर ब्रैकेट की पावर क्या है 3 है तो यहाँ पर भी 1/3 हम लेते हैं, यहाँ भी 1/3 लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू
-4/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -4/9 आ गया। एक आर की पावर इज इक्वल टू 1/4। ए आर की पावर क्या है हमारे पास है 3 थी और इज इक्वल टू 1/, था। इसी तरह इज इक्वल टू ए यहाँ पर है -4/9। 4/9 ये हमारे पास आया था और यहाँ भी हमने इसकी पावर ले लेनी है चूँकि ये ब्रैकेट में था। ब्रैकेट जब ख़त्म हुई तो 4/9 की जो ब्रैकेट है वो यहाँ इस तरह दूसरी ब्रैकेट हम इसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरी ब्रैकेट में और इसकी पावर भी यहाँ 3 आ जाएगी। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/4। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ए है तो हम ए लिखेंगे आर की पावर 3 जब हमने ली थी तो ये हमारे पास इक्वेशंस आई थी। आर की जगह पे हम लिखेंगे 4/9 और यहाँ पर इसकी पावर 3 है तो यहाँ भी 3 लेंगे। इज इक्वल टू 1/4 है तो इज इक्वल टू 1/4 हमारे पास आ जाएगा। ए आर की 3 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। फिर इक्वल करके हम इसको मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर ए और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4/9। ठीक है, और इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 1/4। वही चीज़ हमारे पास 2 बार आ जाती है, रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट हम इसको आगे लेके जाते हैं तो ए की पावर क्या है -64/729। स्टार्टिंग की जो हमारे पास इक्वेशंस थी वो हमने यहाँ पर लिखी इज इक्वल टू 1/4। ए इज इक्वल टू 1/4। ये 1/4 पहले आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास जब इक्वेशंस चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होगा कि हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली हमारे पास नीचे आ जाएगी। यहाँ पर जब हमने 729 को हम ऊपर लेकर आए ये माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में था ऊपर आके माइनस हो गया और 64 जब हमारे पास नीचे आया तो ये प्लस में हो गया। इज इक्वल टू -729 और 256 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 2 हमारे पास नंबर थे। अब ये हमारे पास 64 में भी था। ठीक है, और सेकंड जब हमने इसको सॉल्व किया था ये स्टार्टिंग में 64 729 और इसी तरह इसको हमने अब दूसरे में कन्वर्ट किया 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 256। 2 नंबरिंग हमारे पास आ गई थी। डिनोमिनेटर हम इनका जब सेम करेंगे तो हमें इस तरीके से हमने क्या करना है फिर माइनस हमारे पास आ जाएगा 729 और दूसरा था 256। दोनों को हमने इक्वल करके लिख लिया। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमें दिया गया था यहाँ हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई -729/64 एक दफ़ा ये आया था। सेकंड हमने फाइंड किया था तो 729 के साथ हमारे पास आया था 256। हमें दिया गया था कि हमने ए की पावर 10 फाइंड करनी है। अब ये आपने कहना है कि 10 कहाँ से आया है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है स्टार्टिंग में कि ए की 10 हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, मालूम करनी है। तो यहाँ हम इसको लेंगे ए की पावर 10 इज इक्वल टू पहला क्या है 729 256 ये हमारे पास आ जाएगी और -4/9 जो स्टार्टिंग में हमने इनका लिया था तो हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास -4/9 ये हमारे पास आ जाएगा और इज इक्वल टू -4/9 और इनकी पावर भी हमारे पास 9 आएगी। 9 कैसे आएगी, जैसे हमने ऊपर किया था कि 7 में से 1 माइनस किया 6 और इसी तरह 4 में से 1 माइनस किया था तो 3, इसी तरह 10 में से भी हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए की पावर 10 को हम इज इक्वल टू ले रहे हैं तो 729/256 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 की पावर, अगर हम 4 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 हमारे पास आता है। 9 को भी 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ हम या फिर हम इसको भी यूँ कर सकते हैं कि हम यहाँ भी पावर अगर 9 है तो इन दोनों की पावर भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 9 आ जाएगी। 729 मल्टीप्लाई बाय 4 और 256 मल्टीप्लाई बाय 9 और इनकी पावर दोनों की हमारे पास 9 है इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको करेंगे 729 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर पावर 9 लिखेंगे। 256 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पावर भी हम 9 लिखेंगे। देन हम उसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी -3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो 10 था ये 10 इसको ए की पावर 10 हमने जब फाइंड की तो सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 1.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3।